अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास है 7। इसकी मैथ की बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। ठीक है, ग्रेड 7 है ये। आज यूनिट जो शुरू करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर है 8। यूनिट नंबर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है जी। इसमें ये चीज़ें कुछ आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि इसके अंदर जो मैथ है वो ये किसकी बहुत वसी एक सब्जेक्ट है, ठीक है जी। और इसमें अलजबरा जो है वो इसकी एक ब्रांच है, ठीक है जी। इसी तरह अलजबरे के अंदर डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स इनको इकट्ठा करके तो फिर हम वैल्यूज़ को बनाते हैं या फार्मूलाज क्रिएट करते हैं। तो अलजबरिक एक्सप्रेशंस के अंदर यहाँ पे देखें, इन ऑर्डर टू explain the term algebraic expressions, let us recall the basic terms of algebra that we have studied in previous classes। ठीक है, पिछली क्लासेस में जो हम इनके रिलेटेड पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट क्या होता है? इस वो बड़ा एक इजी सा फार्मूला है कि कांस्टेंट क्या कहलाता है। कांस्टेंट में आपने याद रखना है, इन अलजेब्रा सिंबल हैविंग आ फिक्स्ड नंबर, सिंबल हैविंग आ फिक्स्ड नंबर। तो इसके अंदर जो सिंबल आते हैं उनके फिक्स नंबर है। अच्छा जी, उसके बाद कांस्टेंट में आपने कांस्टेंट में 5, 9, 15 इसके बाद वेरिएबल्स में आपने चले जाए, ये हैं कि गिनती के अल्फाज आएंगे। बड़ी आसान सा ये वैल्यू है कि गिनती के ये अल्फाज आएंगे, ठीक है जी। 5, 9 एंड 15 है ये। तो इसको आप क्या करेंगे, यानी इन अलजेब्रा आर सिंबल्स हैविंग आ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यानी इसमें जो आपने डिजिट्स कोई भी आ जाएंगे तो ये कांस्टेंट कहलाएंगे। वेरिएबल्स में क्या है, वेरिएबल में ये है, in algebra a letter of the English alphabet such as X, Y and Z which can have different numerical ये है। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल्स में कि इन अलजेब्रा में आर लेटर्स ऑफ इंग्लिश के लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सच एज, जैसा कि एक्स, वाई एंड जी विच कैन हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखते हैं, इस कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल ये कहलाते हैं, ठीक है जी। इस तरह लिटरल एन अननोन नंबर्स रिप्रेजेंट बाय एनी अल्फ़ाबेट, एन अननोन नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम नहीं जानते, रिप्रेजेंट बाय एनी अल्फ़ाबेट, तो उसे हम
अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, इज़ कॉल्ड लिटरल। तो इसको हम लिटरल, जिस तरह हम कहते हैं कि बुक्स की तादाद का हमें नहीं पता, तो फॉर एग्जांपल देयर आर एक्स बुक्स इन अ बैग। अब इसमें क्वांटिटी इंक्लूड नहीं हुई, ठीक है, बुक की तादाद नहीं हमने बताई, तो यहाँ पे एक ही चीज़ पढ़ी जा रही है कि देयर आर एक्स बुक्स इन अ बैग। हेयर एक्स इज़ अननाउन नंबर, तो यहाँ पे एक्स जो है वो अननाउन नंबर है, एंड इज़ कॉल्ड लेटरल, तो इसे हम लेटरल कहते हैं। ऑल वेरिएबल्स, तमाम जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स वाई एंड जी, तमाम वेरिएबल्स जो हैं, और रिप्रेजेंट बाय लेटरल, उन तमाम के लेटर जो है वो अभी उनको लेटर से शो करते हैं, ठीक है, यानी एक्स से, वाई से एंड जी से, यानी जी पेन, अब इनकी हमें क्वांटिटी का नहीं पता कि ये 5 हैं, 10 हैं, 1 पेन है, तो हम कहेंगे जी पेन, ठीक है, या वाई पेंसिल्स कह लें, तो जिनकी तादाद का हमें नहीं पता, ठीक है जी। इसी तरह कोफिशिएंट, इसके अंदर बेटा जो चीज़ें इंक्लूड होंगी वो है कोफिशिएंट आ मल्टीप्लाइंग नंबर, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई आपस में करता है विद वेरिएबल्स, तो इनके जो वेरिएबल्स हैं इज़ कॉल्ड, वो कहलाते हैं कोएफिशिएंट इन 5x, और 5 इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट, ठीक है जी। तो अब आगे ज़रा देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे जिसमें कांस्टेंट आएगा और वेरिएबल्स आएगा, कनेक्टिंग बाय द बेसिक ऑपरेशन, तो ये इसमें ये वाले अगर साइन इंक्लूड होंगे, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, डिमार्सफुल कोई भी यूज़ होगा या इसमें से कोई साइन यूज़ हो जाएगा, इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो फिर ये अलजेब्री जुमला बन जाएगा, ठीक है जी। जिस तरह 2x + 5, 3x + 5y - 10, जी बेटा, तो अब ये जो है ना, ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू बन गई। एंड 4x / 2y आर द एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, इस तरह ये वाली इसकी एक्सप्रेशन बन गई। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी कि यानी इंक्लूड है प्लस का, माइनस का साइन, तो फिर वो इसकी टर्म्स बताएगा। यानी ये देखें 2x + 5, तो ये बाइनोमियल्स होगी, यानी इसकी 2 टर्म्स हैं। इसी तरह देखें 3x + 5y - 10, तो 3x 1 + 5y 2 और -10, ये तीसरी टर्म है, यानी इसको 3 को हम कहते हैं ट्राइनोमियस। इसी तरह इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हैं, 2x और +5, 2x एक अलहदा टर्म है और +5 अलहदा टर्म है, ठीक है जी। बेटा इसी तरह ये चीज़ें समझेंगे हम कि देयर आर there may be one or more than one terms in an algebraic expressions. In 2x + 3z - 5 there are 3 terms, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको हम अलग-अलग सेपरेट करते हैं साइन की मदद से, ठीक है जी। तो ये फिर 3 टर्म्स हो जाएंगी। In x + 11 there are 2 टर्म्स, तो ये 2 टर्म्स है, क्योंकि ये देखें x + 11, तो प्लस के साइन ने इसको अलहदा कर दिया ना, इससे 11x होता तो वो एक ही टर्म होती,
X11 होता फिर भी एक ही टर्म होती, पर यहाँ पे चीज़ क्या इंक्लूड होगी वो ज़रा देखें। यहाँ पे ये हुआ है x + 11, ठीक हो गया जी, ये 2 फिर आ गया। वेयर एज 20mn, 6x, 11y, 32 आर एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म, ठीक है, तो इसमें ओनली 1 टर्म। अब ये देखें 3x डिवाइड 2 एंड 5m मल्टीप्लाई एन आल्सो हैविंग ऑन टर्म, ठीक है, ये भी एक टर्म है, बिकॉज देयर आर कनेक्टेड थ्रू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑपरेशंस, ठीक है जी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, अब पोलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पे बात होगी। पोलिनोमियल्स क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स और एक्सपोनेंट्स, यानी जैसे हम कोई भी ऐसी अमाउंट जो पावर्स में आती है, ठीक है जी, ऑफ वेरिएबल्स जिसमें वेरिएबल भी इंक्लूड हो, और ऑल होल नंबर, और यानी ABC भी आती है और कांस्टेंट या वेरिएबल दोनों चीज़ें भी आती हो, यानी ABC की भी वर्डिंग इंक्लूड हो, गिनती की भी वर्डिंग इंक्लूड हो, तो ये फिर वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है, और एक्सपोनेंट्स भी इसमें शामिल होती हैं। और ऑल होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स, ठीक है। जनरली देन द प्रीफिक्स poly is used while any word it given the meanings of more than 1, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा की जो तादाद है ना उनमें ये आएगा, ठीक है। 1 थिंग, एक से ज़्यादा चीज़ की तादाद में, बट इन मैथ के अंदर जो है पोलिनोमियल कहलाता है मैनी है, बहुत से ज़्यादा, 1 और मोर टर्म, एक और एक से ज़्यादा जो टर्म है उसमें, यानी एक टर्म को तो हम कहते हैं मोनोमियस, ठीक है, 2 को कहते हैं बाइनोमियस, 3 को हम कहते हैं ट्राइनोमियस। इसके बाद जो तादाद शुरू होती है ना फिर वो पोलिनोमियस की शुरू हो जाती है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि इस तरह वाली जो है इसमें मोनोमियस, बाइनोमियस और ट्राइनोमियस, ठीक है जी। फिर इसमें ये भी चीज़ याद रखनी है कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो भी हमने अभी पढ़ा कि वो भी आती हैं ये हम। तो बेटा इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जी, यानी मोनोमियस, बाइनोमियस एंड ट्राइनोमियस। जी बेटा, अब यहाँ पे हम मोनोमियस के बारे में आते हैं। पोलिनोमियस है द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियस। तो पोलिनोमियस की बहुत सी टाइप हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियस, ठीक है। जिस तरह इसकी मुख्तलिफ टाइप हैं, पहली टाइप है मोनोमियस। मोनोमियस आर पोलिनोमियस दैट कंसिस्ट ऑफ only one term is called monomius, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म है। अब ये देखें यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हम देखें, ये किस तरह एक टर्म है, ये 0 है ना, 0 एक ही टर्म है। इसी तरह कॉमे आगे रहा, कॉमे का बात है कि 5 जो है वो अलहदा टर्म है,
उसके बाद एक्स फिर अलहदा टर्म है, उसके बाद -8y अलहदा टर्म है। तो फिर इस तरह करके ना आपने याद रखना कि 0 अलहदा, 5 अलहदा, x अलहदा और -8y अलहदा है। ठीक हो गया। तो ये बेटा जो एक ही तादाद वाले हैं, एक ही तादाद वाले हैं, उसे हम कहते हैं कि ये है मोनोमियल्स। ठीक है जी। अब बाइनोमियल्स की तरतीब क्या है, यहाँ पे है हाँ जी, इसमें अब बाइनोमियल्स में आता है x प्लस वाई। ठीक है, ये लिखा हुआ x प्लस वाई। फिर आगे देखें ये दो टर्म है, एक में x आता है और एक में x आ रहा है और एक में y। तो बेटा ये दोनों जो है ना, ये इसको एक टर्म बनाएंगे, यानी दो टर्मों वाला है ये। तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल, जिसमें दो चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद देखें x डिवाइड y। ठीक है जी, ये भी दो टर्म है। इसी तरह फिर देखें -4 सॉरी ये थी y-4 थी, y-4, तो इसमें भी दो टर्म आ रही हैं। फिर ये देखें x ओवर y, ये एक ही टर्म होगी, +3, तो ये दूसरी टर्म हो जाएगी जी। बाइनोमियल की भी आपको समझ आ गई, जिसमें दो दो टर्म्स आती हैं। ठीक है जी, ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, ये दो और ये दो। जी बाय अब ट्राइनोमियल्स, a polynomials that has 3 terms is called trinomials। अब बेटा इसमें 3 रकमें इंक्लूड होंगी, जिस तरह ये देखें x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, अब ये 3 रकमें हैं तो ट्राइनोमियल्स में। इस तरह आगे देखें 2m माइनस 3n प्लस 5। अब मैं आपको इनकी ना जो अमाउंट्स है वो अलग अलग करके बताता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, साइन को भी अंदर ले लेते हैं 2 और ये 3। ठीक है जी, इस तरह इनके अमाउंट्स अलग होंगे, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। हाँ जी, अब इसके बाद आपने पहले मोनोमियल्स का भी पता आपको चल गया, अब बाइनोमियल्स का भी पता चल गया। अब बेटा ट्राइनोमियल्स का भी आपको पता चल गया, जिसमें अब हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, 8.1 पेज नंबर है 106, 106 है पेज नंबर। ठीक है जी, एक्सरसाइज है 8.1 आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई, शनाख्त आपने करनी है। आइडेंटिफाई द लेटरल expressions, constants, variables and coefficient in the following। इनमें आपने अलग-अलग इन चीज़ों को करना है जी, यानी इसमें आपने शनाख्त करनी है इन चीज़ों की, अलग-अलग इनको करना है कि इसमें इसका क्वेश्चन नंबर है 1। Identity the lateral expressions, constant variables and coefficients in the following। जी, तो क्वेश्चन है 5x प्लस 2, जी बेटा इसमें अब याद रखना है आपने कि ये जो इसका एक हम बल्कि इसका टेबल एक बना के आपको बताते हैं। ठीक है, यानी इसके टेबल में आपने लेटरल एक्सप्रेशंस, इसके बाद कांस्टेंट, लेटरल कांस्टेंट,
फिर वेरिएबल्स VA लिख लें, फिर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें से क्या चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है जी। 2 जो है ना ये यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5x है तो 5 जो है इसके साथ ABC का लफ्ज़ है तो ये कोएफिशिएंट है और ये वेरिएबल है। ठीक है, इसको कोएफिशिएंट में आप लिखें। 5 कोएफिशिएंट हो गया और ये जो x है ये आ गया आपका वेरिएबल्स में। और ये अकेला जो 2 है ये क्योंकि हिंदी का अकेला लफ्ज़ है तो ये आपका कांस्टेंट आ गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो अच्छा जी। अच्छा जी, M पेन्स ठीक है जी। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि लेटरल हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर देखिए एक्सप्रेशन जो है लेटरल एक्सप्रेशन के बाद कांस्टेंट, फिर वेरिएबल और फिर कोएफिशिएंट। जी, इसमें बेटा ये जो माए अच्छा जी, अच्छा जी। तो अब इसमें आपने क्या करना है, अब M एक्सप्रेशन थी तो बेटा ये जो क्योंकि इसमें लेटरल एक्सप्रेशन है क्योंकि M पेन्स हैं, तादाद का ही नहीं पता। ठीक है जी, तो इसलिए आपने इसको M पेन्स लिख दिया और M जो है इसमें वो वेरिएबल है तो इसमें कांस्टेंट भी कोई नहीं और कोएफिशिएंट भी कोई नहीं है। ठीक हो गया जी। M पेन्स था तो लेटरल एक्सप्रेशन जो है वो है M पेन्स, तो कांस्टेंट भी कोई नहीं, वेरिएबल M ही है। ठीक है, ये वाला पहला जो है ये वेरिएबल ही है और इसमें कोएफिशिएंट भी कोई नहीं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर है 3।
1/2 y की पावर 2 -15 है। जो बेटा इसमें लैटरल एक्सप्रेशन को, फिर उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, फिर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल और हाँ जी यहाँ पे आ गया लेटर एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट। तो इसके अंदर बेटा ये जो है, अब लेटर एक्सप्रेशन कोई भी नहीं है, कांस्टेंट जो है वो है -15, ठीक है जी, और वेरिएबल वो है y, और कोएफिशिएंट वो ये जो इससे पहले आया है वो है 1/2। जी बेटा x कैंडल्स, x कैंडल्स, ठीक है जी। अब बेटा इसके अंदर x कैंडल्स के अंदर आपने देखना है, इसका पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पे लिटरल एक्सप्रेशंस, उसके बाद कांस्टेंट, फिर आता है वेरिएबल, फिर आता है कोएफिशिएंट। अब एक्स कैंडल्स, एक्स कैंडीज यानी एक्स कैंडीज़ का मतलब है कि यहाँ पे इसकी तादाद का कैंडीज़ का हमें नहीं पता। कांस्टेंट के अंदर अब यहाँ पे कुछ भी नहीं इसमें आएगा क्योंकि कोई भी नहीं यहाँ पे कांस्टेंट। वेरिएबल यहाँ पे एक्स है और कोएफिशिएंट भी यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है जी। ये इसका आंसर हो गया। जी बेटा जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। -11 n + 1/4। अब इसमें लेटरल एक्सप्रेशन, उसके बाद कांस्टेंट,
फिर वेरिएबल, उसके बाद कोफिशिएंट। ठीक हो गया बेटा। ये चार चीज़ें हमने यहाँ पे तलाश करनी है। उसमें जो अगर सारी नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं उनको हमने फाइंड करना होता है यहाँ पे। अब -11 जो है वो है कोएफिशिएंट। ठीक हो गया जी। अब n है बेटा, n है वेरिएबल। 1/4 जो है वो है कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 6। इसमें है -0.5 t और इसके बाद है -9/17। ठीक हो गया। ये इसका क्वेश्चन है। लैटरल एक्सप्रेशंस, इसके बाद कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, फिर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जी बेटा, इसमें लैटरल एक्सप्रेशन भी कोई नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है। वेरिएबल इसमें t भी है और x भी है, यानी वेरिएबल दो हैं, एक t है और एक x है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्योंकि वेरिएबल के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ होती है वो कहलाती है कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -0.5 और यहाँ पर -9/17। वेरिएबल्स के ABC के अल्फाज होते हैं, यानी t के साथ ये जुड़ा है और x के साथ ये। तो -0.5 ये कोएफिशिएंट है और -9/17 ये भी कोएफिशिएंट है, यानी -0.5 फिर -9/17। ठीक है बेटा, ये दो चीज़। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। राइट द नंबर्स, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 107 पर। 107 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। Which of the following algebraic expression as polynomial? ठीक है जी। अब ये तादाद है इनकी लिखी हुई, तो अब आपने बताना है कि इसमें से इनके आंसर कि पोलिनोमियल्स कौन सी हैं। ठीक है जी। जिसमें ये पहली पोलिनोमियल्स है, किस तरह, ये अब हम करके यहाँ पे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 1। x स्क्वायर प्लस 5x
-1। जी बेटा ये पोलिनोमियल्स कहलाएगी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये इसमें एक तरतीब आपने याद रखनी है। वो तरतीब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट अब यहाँ पे ये चीज़ यानी गिनती का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद जिसके साथ x वाली कम से कम एक रकम आए, इसके बाद x² वाली रकम आए। ये तरतीब है पोलिनोमियल्स की, यानी डिजिट हो, x हो, फिर x यानी x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, इस तरह वो चलता जाए। तो ये बेटा पोलिनोमियल्स है, ठीक है जी। ये जो नंबर 1 वाली है इसे हम लिख देंगे, ये इसका आंसर है। पोलिनोमियल, ठीक है जी, ये नंबर 1 वाली है। अब नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है x² + 3 √ y -1। हाँ जी, हाँ जी, ये बेटा क्वेश्चन है। और इसमें अब आप ये चीज़ देखें कि ये है √ वाला, √y-1। अब ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये साइन आ गया, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं रहा। आप इसमें लिख देंगे नॉट पोलिनोमियल, ठीक है जी, नॉट पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है m + n - 2 + 5। अब इसमें बेटा देखें कि हमें जो डाटा चाहिए तो उसमें क्या था, पहले डिजिट होना चाहिए, उसके बाद यानी पावर 1 होनी चाहिए, फिर पावर 2 होनी चाहिए, x की पावर 1 या किसी और भी x की पावर 2। पर यहाँ पर ये तो तरतीब ही नहीं है ना, तो इसलिए ये भी नॉट पोलिनोमियल्स है। ये भी नॉट पोलिनोमियल्स, ठीक हो गया बेटा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर है 4। x ओवर 2 प्लस 1 ओवर x माइनस 3 जी। तो ये भी क्योंकि ये तरतीब नहीं आ रही, डिजिट है, फिर उसके बाद ऐसी पावर को नहीं मिलेगा जो अमाउंट सही थी वो भी इससे नहीं आ रही, तो लिहाजा हम इसको नहीं लिखेंगे। ये भी है, यानी ये इसमें फार्मूला नहीं आ रहा तो नॉट पॉलीनोमियल्स है ये भी। अब इसमें देखें कि ये अमाउंट है, यहाँ पे डिजिट, फिर x की पावर 1 आना चाहिए था, फिर x की पावर 2 आना चाहिए, तो वो ऐसी कोई नहीं आ रही। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस a। इसमें कोई डिजिट आना चाहिए था, उसके बाद x की पावर 1 फिर x की पावर 2, तो वो फार्मूला नहीं आ रहा, तो ये भी नॉट पॉलीनोमियल है। ये भी नॉट पॉलीनोमियल। इसी तरह बेटा अब यानी 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पार्ट नंबर है 6। इसमें आ रहा है x स्क्वायर फिर x फिर -1, तो फार्मूला इसमें आ गया ना वो वाला, यानी पहले डिजिट गिनती का यहाँ पे कोई वर्डिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद x की पावर 1, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं पावर 1 है, फिर x की पावर 2, ये असल फार्मूला है। ठीक है जी, तो ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है, -x -1, -x और -1। हाँ जी, अब इसमें डिजिट और एक, यानी ये एक डिजिट है और एक x की पावर 1 है, तो लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल्स है। ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2,
और इसका पार्ट नंबर जो है वो है 8। इसमें बेटा अमाउंट जो लिखी हुई है वो है 1 - 1 a की पावर 2। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें भी फार्मूला इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, ये आना चाहिए था पहले डिजिट, फिर x की पावर 1, फिर 2, फिर 3 या इनमें से, तो पर नहीं आ रहा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नॉट पॉलिनोमियल। ठीक हो गया जी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच पॉलिनोमियल्स, यानी नंबर्स ऑफ टर्म्स हर एक पॉलिनोमियल में यहाँ पे बतानी है, तादाद बतानी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनकी तादाद कितनी कितनी है। नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच पॉलिनोमियल। राइट द नंबर ऑफ टर्म्स in each polynomial। अच्छा, जो पहला है इसका पार्ट वो है a + 3b। हाँ जी, अब इसका है इसका सॉल्यूशन। इनकी तादाद देखें, ये है प्लस का साइन, ये a है और ये है 3b। तो इनको आपने सेपरेट यहाँ पे करना है, यानी a और 3b को, तो फिर आपको इनकी तादाद तो पता चलेगा। ये a उसके बाद + 3b। ठीक हो गया। तो ये कितने बनते हैं? 2। ठीक है जी। तो इनकी नंबर ऑफ टर्म्स इसकी है 2। नंबर ऑफ इसकी टर्म है 2। इसके बाद नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बेटा 2 है 4x
अब इसमें देखें, गौर करें कि कोई साइन है इसमें, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, कोई साइन देखें कि इसमें इंक्लूड है। जी, कोई साइन इसमें इंक्लूड नहीं है ना। तो फिर अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सारी एक ही टर्म कहलाएगी, तो इसमें कोई भी साइन इंक्लूड नहीं, तो फिर ये होगी वन टर्म। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन इसका है वन। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, वन। इसके बाद इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 3। थ्री एक्स डिवाइड 9 प्लस वाई। तो इसका ये बेटा ये सॉल्यूशन याद रख लेना, क्योंकि ये तो डिवाइड 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा x3 हो जाएगा, फिर प्लस वाई, तो ये तो फिर 2 टर्में बनेंगी। तो ये याद रखना कि इसकी 2 टर्म्स हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, 3 नहीं है, क्योंकि ये तो इस पर डिवाइड हो गया। सॉल्यूशन इसकी है सॉल्यूशन जो है वो इसका है अब 2 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 x मल्टीप्लाई 2y। अब ये प्लस, ठीक है जी, इसको मैंने अलग शो कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब बेटा देखें, 3 2s are 6 और x को y से किया तो xy आ गया और प्लस 4, इसलिए ये 3 नहीं गिनी जाएंगी। जो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला है ना, उसको हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना, सिर्फ प्लस माइनस को नहीं करना। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे, क्योंकि ये इसमें प्लस नहीं हो सकता, वजह क्या है, ये एक्स वाई वाला है, इसमें एक्स वाई नहीं है। मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, अलग प्लस माइनस नहीं हुई इससे हो सकता। तो इसलिए इसकी कितनी टर्म होंगी, अब 2 टर्म्स हैं। टू टर्म। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 5 और इसमें क्वेश्चन है 5। ये तो सिंपल है बेटा, तो
इसका सोल्यूशन 1 है। इसका सोल्यूशन क्या हो गया? 1, क्योंकि एक ही इसमें सिर्फ 5 ही है तो इसलिए इसका सोल्यूशन अब हो गया 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 6। m+n डिवाइड 1 हाँ जी। अब बेटा ये देखिए, ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। ये इस पर डिवाइड हो गया तो फिर इसकी अमाउंट क्या रहेगी, क्योंकि ये तो डिवाइड हो सकता है और ये अलहदा है, ठीक है। अब इसका आपने 2 टर्म्स लिखना है इसके बारे में। इसकी कितनी टर्म कहलाएंगी? 2 टर्म्स। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पार्ट नंबर जो है वो है 7। x/3 प्लस 1/2 y प्लस n-1 जी। तो इसका सलूशन अब क्या है? बेटा इसमें याद रखना, ये एक साइन हो गया प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का। अमाउंट गिने 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। यानी एक ये, एक फिर ये पूरी है, ठीक है जी। एक फिर ये, फिर एक ये, तो 4 रकमें इसमें आ गई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिर 4, ठीक है जी। इसका आंसर फिर होगा 4। x/3 एक आ गई, 1/2 एक आ गई और 1/2 y एक आ गई, फिर n आ गई, फिर -1 आ गई। तो ये 4 यानी 4। ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 8। -100 अब इसका सलूशन है
1, क्योंकि ये एक ही रकम है। सॉल्यूशन है इसका 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है t डिवाइड 8 मल्टीप्लाई v। अब बेटा याद रखें, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई ये सारा एक ही तरह की अमाउंट है, ये इस पर डिवाइड हो सकता है, फिर जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो यानी सोल्यूशन फिर इसका आएगा 1, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई होने के बाद इनके जो साइन है वो तो ख़त्म हो गए, फिर बाद में एक ही रकम बाकी बचेगी, तो 1 इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, एस की पावर 3 है। एस की पावर 3, फिर 1 और 1, फिर टी की पावर 2 + 5। तो इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है मोनोमियस का, यानी एक रकम वाला, बाइनोमियस 2 अमाउंट्स वाला, ट्राइनोमियस जिसमें 3 रकमें हैं, और पोलिनोमियस जिसमें 3 से ज़्यादा रकमें हैं, तो फिर वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाएंगी। ठीक है जी, बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई ईच of the following identify each of the following as मोनोमियल, आगे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड पोलिनोमियल। पोलिनोमियल
एक्सप्रेशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है s की पावर 3। ठीक है, अब x की पावर 3 जो है वो है मोनोमियल, यानी इसका आप कहेंगे इसका सलूशन है मोनोमियल्स। एक इसमें रकम है, कोई साइन हो रहा है आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए एक ही अमाउंट है, तो मोनोमियल ये इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट 2 है (101) अमाउंट है 101। अब इसमें देखें प्लस का माइनस का कोई साइन आ गया तो रकमें नहीं जी, इसमें नहीं है ऐसा भी, तो ये भी मोनोमियल ही है। अब इसका पार्ट नंबर जो 3 है t की पावर 2, अब मैं इसके अंदर +5 t की पावर 2 +5। ठीक हो गया जी। तो अब जो दो अमाउंट यहाँ पे है, तो इसका सलूशन जो होगा वो होगा, क्योंकि इसमें प्लस का अब साइन आ गया, इसे हम कहेंगे बाय नोमियल। ठीक है जी, बाय नोमियल कहेंगे। इसका पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 का। x की पावर 2 प्लस x -1, x की पावर 2 प्लस x -1। ठीक है, तो बेटा एक साइन प्लस का ये आ गया, एक माइनस का ये आ गया। ठीक है, माइनस का ये आ गया। तो इसका अब जो सलूशन है वो यहाँ पे हम निकालते हैं। ट्राइनोमियल्स, क्योंकि देखें एक अमाउंट ये, एक ये और एक ये। अब इसमें ये साइन आ गया, इसका मतलब ये अलहदा अमाउंट है, इसके बाद ये अलहदा रकम होगी और ये अलहदा रकम होगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स।
अब इसी तरह बेटा अब इसमें देखेंगे y की पावर 3 माइनस y की पावर 2 प्लस 5y माइनस 100। ठीक है जी। अब बेटा ये देखें, एक अमाउंट ये, एक ये, एक ये, एक ये, अब ये 4 अमाउंट्स बन गए। ठीक है जी। तो जो ज़्यादा अमाउंट्स है इसे इसका फिर जो सोल्यूशन है वो होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। अब इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसका। ठीक है जी। क्योंकि अब इसमें 4 अमाउंट्स इंक्लूड। x की पावर 2 ओवर 2 डिवाइड 5। बेटा ये मोनोमियल्स होगा। ठीक है। क्योंकि ये फिर चेंज हो जाएगी ना अमाउंट से। देखें 2x ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी हम ये इस तरह करेंगे x की पावर 2 ओवर 10, तो फिर हमारे पास ये रकम आ जाएगी। ठीक है। यानी फिर इसका जो सलूशन होगा वो हमारा कहलाएगा मोनोमियल, यानी एक अमाउंट वाला। ये मोनोमियल्स है। ठीक है जी, जिनकी एक अमाउंट होती है। x ओवर वाई, सॉरी x ओवर 3 है ये, इसका पार्ट नंबर 7 है। x ओवर 5 6 मोनोमियल। बाइनोमियल टाइम जी। ये ज़रा करेक्शन इधर कर लें। इसका है पार्ट 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 है a की पावर 4। ठीक है जी। a की पावर 4 प्लस 9 a स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 a डिवाइड 1 ओवर 4। ठीक है जी। ये अमाउंट थी। तो इसका जो सलूशन है वो है इसमें a1 2 और ये क्योंकि पूरी एक ही अमाउंट कहलाएगी। ठीक है। ये इस पर से डिवाइड हो जाएगी तो 2 साइन हकीकत में आ गई इसमें। तो इसका जो 7 वाला है उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियस। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये इस पर डिवाइड, ये आपस में हो जाएंगी। ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। एक अमाउंट ये, एक अमाउंट और ये, और एक ये, तो ये 3 अमाउंट्स फिर इसलिए ये ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। अब इसका बेटा पार्ट नंबर 8 है।
माइनस एम स्क्वायर डिवाइड 100, ठीक है। जी, क्योंकि अब ये डिवाइड है तो ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जो सोल्यूशन है वो मोनोमियल से निकलेगा, क्योंकि एक ही अमाउंट आपके पास जो है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको सेपरेट करनी है, इनकी ना टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, separate the term of the separate the term of the following algebraic expression। जी, इसमें जो 1 वाला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15। जी, अब इनको हमने कॉमे में चेंज कर देना, ठीक है। यानी ये जो है प्लस, ये भी कॉमा बन जाएगा और ये भी कॉमा बन जाएगा। अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस की जगह कॉमा, फिर 5x, फिर कॉमा, फिर 15। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, टू एक्स वाई प्लस 28m माइनस 1, ठीक है बेटा। अब इसका जब आपने सोल्यूशन निकालना है, ये याद रखना है, ये भी कॉमा बना देना है और ये भी कॉमा बना। अब इसका सलूशन है अब इसका सलूशन है, क्योंकि 2xy, अब प्लस की जगह कॉमा, फिर आगे 28m, फिर कॉमा, फिर 1। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है 102 एक्स वाई
-3/5 LM - 3NT 3NT। हाँ जी जी बेटा, इसका जो सलूशन है इस जगह पे आपने कॉमे लगा देने हैं। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 1/2 XY, 3/5 LM, 3NT कॉमे लगा के। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है इसका। हाँ जी, L डिवाइड M प्लस N मल्टीप्लाई C -6। ये बेटा इनको आपने कॉमा में चेंज कर देना है। अब याद रखिएगा, जो डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, ये इसका कॉमा नहीं बनेगा, सिर्फ प्लस माइनस का बनेगा। यानी इनको कॉमा नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा, फिर इनका नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा। ठीक है जी। तो फिर आपने इसको लिखना है इसके सॉल्यूशन में L डिवाइड M, कॉमा नहीं अभी बनाना। ठीक है जी। अब जो आगे प्लस था वो कॉमे में चेंज हो जाएगा, फिर L मल्टीप्लाई C, M मल्टीप्लाई सॉरी N मल्टीप्लाई C, उसके बाद कॉमा 6, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, कॉमे की ये लैंग्वेज है, तो इसको आपने एक्सप्रेशन में चेंज करना है। Write the algebraic expression by adding the following term. By adding the following terms, by adding the following terms। यानी क्वेश्चन नंबर इसका 6 का पार्ट नंबर 1 है।
ए कॉमा एम कॉमा 5। अब इसका जो सोल्यूशन सेट है ना, इसके आपने साइन चेंज कर देने हैं। सारे कॉमा जो है इनको आपने प्लस में इंटरचेंज करना है। अब इसका जो सोल्यूशन है वो है ए प्लस एम प्लस 5। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है x कॉमा -3y कॉमा 1/2t। अब याद रखिए जो कामा इस माइनस के साथ आएगा उसको अपने प्लस माइनस माइनस वो हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका जो सोल्यूशन है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है x -3y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया तो -3y। अब ये कॉमा प्लस में आ जाएगा 1/2t। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है a/b -c/d हाँ जी। अब यहाँ पे आ गया 3 वाले का d e/f फिर 5। अब इसका जो सोल्यूशन है a/b और ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस c/d, फिर आगे कॉमे की जगह प्लस, फिर e/f, फिर कॉमे की जगह प्लस, फिर 5। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर है 4। सेवन ओवर 8 xy कॉमा माइनस mx कॉमा -100/107। बेटा याद रखिएगा कि ये जो प्लस और ये प्लस के इज इक्वल टू हो जाता है और ये माइनस, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे, इसका सलूशन है 7/8 xy माइनस mx माइनस 100/107। जी क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर WRT द वेरिएबल x। अब इस क्वेश्चन जी, अब इसका आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना है, ठीक है जी। डिसेंडिंग ऑर्डर कम से ज़्यादा होता है और डिसेंडिंग जो है वो ज़्यादा से कम है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका अब आप कर रहे हैं
अरेंज द फॉलोइंग algebraic expression हाँ जी algebraic expression हाँ जी algebraic expression expressions in descending order WRT the वेरिएबल x। ठीक हो गया जी। अब इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है यानी ये था x प्लस एस की पावर 3 माइनस 2 एस की पावर 2 प्लस 5 यानी ये x स्क्वायर था एस की पावर 2। ठीक है जी। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो है सबसे पहले यहाँ पे x की पावर ये 2 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 3 वाली रकम लिखी। अब x की पावर 2 वाली है, 3 वाली है, ये 2 वाली है, यानी माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये 2 वाली है। फिर ये x जो है ये x की पावर 1 वाली रकम है, फिर डिजिट आपने लिख देना। तो ये इसको हमने अरेंज करके लिख दिया। तो इसमें फार्मूला ये याद रख लेना आपने, डिजिट यानी ये डिजिट है, इसके बाद x1, फिर इसके बाद x2, फिर इसके बाद x3। तो ये इसका फार्मूला आपने याद रखना। ठीक हो गया जी। इसी फार्मूले से आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। s की पावर 4 प्लस 3 s की पावर 2 y प्लस 5 x की 3 माइनस 1। ठीक है जी। अब इसका सलूशन ठीक है जी। अब इसका सलूशन आपने निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की पावर 4 वाली रकम, उसके बाद s की पावर 3 वाली रकम ढूंढे, ये 2 वाली, ये 3 वाली, s की पावर 3 वाली रकम, फिर x की पावर 2 वाली रकम ये है जी s की पावर 2, फिर खाली डिजिट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है। x y की पावर 5 प्लस 100 y की पावर 4 माइनस s की पावर 3 प्लस 1 और 2 s की पावर 2। अब इसका सलूशन है अब x की पावर y की पावर 4 वाली पहले आएगी क्योंकि फिर x y वाली पावर 5 है, वो इससे छोटी है क्योंकि हाली y पहले आएगा, y के बाद फिर x आता है। y की पावर 4 प्लस x y की पावर 5, उसके बाद प्लस 1 ओवर 2 s की पावर 2, फिर माइनस, क्योंकि ये इससे छोटा कहलाता है, -3 इससे छोटा है। ठीक है। s की पावर 2 बड़ी है, -3 छोटा है। ठीक है जी। तो ये x की पावर 2 है जी। तो ये इसका आंसर आ गया।
ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन इन क्वेश्चन 7 इन असेंडिंग ऑर्डर WR3 द वैल्यू x। अब इनकी बेटा 7 क्वेश्चन में तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था, अब उन्हीं सवालों का हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज द algebraic expression given in question 7। in ascending order WRT the variable x। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ये 1 है। x प्लस x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 प्लस 5। अब इसमें इसका जो सॉल्यूशन है तो पावर 1 है, पावर 3, पावर 2, पावर 1। ठीक है, इनको अपने माइंड में आपने रखना है। ठीक है, फार्मूला जो पहले था वो था डिजिट, फिर उसके बाद x की पावर 1, x की 2 और x की 3। अब वो फार्मूला यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, यानी सबसे पहले इधर डिजिट आ जाएगा, पहले उस तरफ था अब इस तरफ आएगा। ठीक है, अब जो डिजिट है वो यहाँ पे आ गया 5। उसके बाद अब x की पावर 1 वाली रकम, फिर x की पावर 2 वाली रकम, ये है जी x की पावर 2 वाली रकम, फिर x की पावर 3 वाली रकम, ये एक्स स्क्वायर वाली है, ये एक्स क्यूब वाली आ गई। तो ये इस तरह याद रखना है इसका फार्मूला आपने कि ये डिजिट है, ये एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर 2 है और ये एक्स की पावर 3 है। ठीक है जी, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 2 x की पावर 2y प्लस 5 s की पावर 3 माइनस 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें सबसे पहले डिजिट लिखने, पहले आपने डिजिट लिखा,
उसके बाद एक्स वाई वाली रकम, फिर एक्स की रकम, तो एक्स वाई वाली रकम है 3x² वाई, फिर एक्स वाली रकम, उसके बाद x की पावर 4। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है x y की पावर 5 प्लस 100 y की पावर 4 माइनस s की पावर 3 प्लस 1/2 s की पावर 2। इसका सलूशन है 100 y की पावर 4 प्लस x y की पावर 5 प्लस 1/2 2x की पावर 2 माइनस x³ ये बेटा अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 माइनस x की पावर 5 प्लस y की पावर 3 प्लस x y की पावर 2 माइनस 1/2 s की पावर 3 प्लस y की पावर 2। जी ये रकम लिख ली। अब यहाँ पे देखें इसका सलूशन होगा, पहले y की पावर 3, y की पावर 3 के बाद प्लस x y की पावर 2 प्लस x² माइनस 1/2 s की पावर 3 माइनस x5। ये इसका आंसर है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।